गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। सोलह कला संयुक्त सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान घट घट वासी अंतर्यामी सभी के प्राण आधार मुरली मनोहर श्याम सुंदर घनश्याम को हृदंगम करने हेतु नित्य है निरंतर शुभ भावनाओं से संयुक्त होकर उनकी महिमा का गुणानुवाद श्रवण करते जिज्ञासु वृत्त। कल आपके सन्मुख इस कथा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण के प्रकटन की दिव्य लीला का गायन किया गया। मेरे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का इस धरा पर आगमन अनेक प्रयोजनों से संयुक्त है। भगवान कहते हैं कि मेरा यहां पर आगमन जन्म सा होता हुआ दिखना और फिर विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हुए दिखना, कहते हैं सब दिव्य है। ये लौकिक प्राणियों की तरह से नहीं है। भले ही मेरा सानिध्य लौकिक प्राणी अनुभूत करते हों, लेकिन भगवान चिन्मय स्वरूप है और जीव पंचभूतात्मक है। वैसे वास्तव में देखा जाए तो जीव भी पंचभूतात्मक नहीं होता है। पंचभूतात्मक जीव अपने आप को अनुभूत करता है। वो मानता है कि मैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंचभूतों के संघात से बना हुआ यह शरीर हूं। लेकिन वास्तव में थोड़ा सा भी अगर चिंतन कर लिया जाए तो कहीं भी आप अपने आप को शरीर रूप से अनुभूत नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर जड़ है, शरीर विनाशी है, शरीर क्षण भंगुर है, शरीर परिवर्तनशील है, शरीर रहने वाला है नहीं। आवश्यकता यह है कि इस शरीर में रहते हुए अपने आप को इस शरीर से विलग कैसे अनुभव करें, क्योंकि जब तक अपने आप को शरीर माने रहोगे तब तक फंसे रहोगे, शरीर के धर्मों में लगे रहोगे और शरीर न आप है न आपका है। शरीर आपका भी नहीं है, पंचभूतों के चंदे की चौपाल है, आपका शरीर नहीं है। अब इस शरीर में बैठकर के आपको अनुभूत करना है कि मैं इससे विलग क्या हूं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आपको पहुंचना है, और जब स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि इस स्थूल शरीर को चलाने वाला तो सूक्ष्म है,
ये सूक्ष्म कौन? कहते हैं विशेष रूप से अंतःकरण। ये जो हमारा अंतःकरण है, ये ही समस्त शरीर के माध्यम से, शरीर के गोलकों के माध्यम से पांचों विषयों को ग्रहण करता है, और यही ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय रूपी गोलकों से विभिन्न प्रकार के व्यवहार कराता है, कर्म कराता है। इसको देखना है, अनुभूत करना है। हम इस अंतःकरण को और शरीर को भिन्न नहीं कर पाते। जो भी अध्यात्म विद्या को जानना चाहते हैं, जो अपने स्वरूप की ओर बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहला पाठ यहीं से प्रारंभ होता है कि आप इस शरीर की क्रियाओं को इस अंतःकरण से विलग होकर के देखें, मन से देखें शरीर को, तो आप देखेंगे मन इन कान के माध्यम से शब्द को ग्रहण कर रहा है, और शब्द को ग्रहण करने के बाद वाणी से शब्द का परित्याग कर रहा है। ये कान जो गोलक दिख रहा है, ये चमड़ी, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, रक्त इत्यादि, ये तो इन सब से बना हुआ है। इसके अंदर शब्द को ग्रहण करने की शक्ति सामृत नहीं है। ये जो चक्षु हैं, इनके अंदर भी ये शक्ति सामृत नहीं है। ये नासिका है, इसके अंदर भी ये शक्ति सामृत नहीं है। ये त्वचा है, इसके अंदर भी ये शक्ति सामृत नहीं है। ये जिह्वा है, इसके अंदर भी ये शक्ति सामृत नहीं है। अगर इनमें शक्ति सामृत होती तो जब इस शरीर से प्राणों का संचरण बंद हो जाता है, अगर ये गोलक देख रहे होते, चिंतन करना, ये कान सुन रहे होते, तो जिस समय इस शरीर से प्राणवायु का संचार बंद हो जाता है, तो तब भी आंखों को देखना चाहिए, तब भी कानों को सुनना चाहिए, तब भी त्वचा को स्पर्श का अनुभव होना चाहिए, तब भी इस रसना को विभिन्न प्रकार के रस लेने चाहिए, नासिका को गंध लेनी चाहिए। लेकिन ये सबके अनुभव में आता है कि जिस समय प्राणों का संचरण बंद हो जाता है, आंखें होते हुए भी दिखता नहीं है, कान होते हुए भी सुनता नहीं है, त्वचा होते हुए भी स्पर्श की अनुभूति नहीं होती, रसना होते हुए भी रस नहीं ले पाते, नासिका होते हुए गंध नहीं ले पाते, तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो शरीर में गोलक है, ये तो केवल माध्यम है। जैसे घर पर महिलाएं रोटियां बनाती हैं, सब्जियां बनाती हैं, घर की गृहिणी रोज बनाती है, तो जो रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसमें उपयोग होने वाली गैस, उसमें उपयोग होने वाला चूल्हा, उसमें उपयोग होने वाले बर्तन, ये सब माध्यम है। प्रयोजन तो क्या है? रोटी और सब्जी बनने का है। सार क्या है? रोटी और सब्जी है। बर्तन को खाया नहीं जा सकता, वो केवल माध्यम है, यंत्र है। इसी प्रकार से ये सारे के सारे शरीर के अंग इस मन के यंत्र हैं, और ये तन पूर्णतः जड़ है हर समय। जैसे आप कड़ची उठाएं, कड़ची रखी हुई है कहीं पर, जो कड़ची कहीं पर रखी हुई है वो अपने आप उठ करके आ सकती है क्या? जो कुकर रखा हुआ है वो अपने आप उठ करके आ सकता है? तवा, गैस, परात, जो भी उपयोग में आप लाते, उठ के आता है क्या आपके पास? आप उठाते हैं। जब आप उठा करके उसे उपयोग करते हैं तब उसमें क्रिया भासती है। ये हाथ कड़ची ही है, ये आपका सर, ये वो पतीला है जिसमें सब कुछ पकाया जाता है।
और कुछ नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है। सारी खिचड़ी इसी में पक रही है, लेकिन ये खिचड़ी से अलग है। तो ये बात समझनी है कि जो पांचों भूतों से बना हुआ शरीर है, ये पूर्णतः जड़ है। ये बर्तनों की भांति है जो आप उपयोग करते हैं, उससे भी अलग नहीं है। इस तन को चलाने वाला मन है, और मन के साथ साथ प्राण है। क्योंकि प्राण क्या करता है? कहते इस तन को चलाने में प्राण का बहुत योगदान है। क्या योगदान है? कहते प्राण 5 प्रकार का होता है, और ये जो 5 प्रकार का प्राण होता है, इसमें सबसे पहले का नाम प्राण ही है, दूसरा अपान है, तीसरा समान है, चौथा व्यान है, पांचवा उदान है। तो ये जो प्रथम प्राण है, ये प्राण आपके जो भी भोजन आपने पकाया है, जो भी द्रव्य पदार्थ आप ग्रहण करना चाहते हैं, उनको ग्रहण करने की क्रिया इस प्राण से होती है। इस प्राण के द्वारा ही बाहर जो वायुमंडल में वायु विराजमान है, उस वायु को अंदर ग्रहण भी किया जाता है, और इस वायु को पुनः बाहर छोड़ा भी जाता है। विज्ञान की भाषा में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, और अंदर ऑक्सीजन जाकर के कार्बन से संयुक्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ये बाहर निकालती है। और भी बहुत सी गैसें होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या है, यही श्वास और परश्वास है। श्वास को हम शुद्ध कहते हैं और परश्वास को अशुद्ध कहते हैं। ये जो प्राण शरीर के अंदर जाता है तो शुद्ध रूप में अंदर जाता है, और ये जब बाहर लौट कर आता है तो साथ में अशुद्धियां लेकर के आ जाता है। शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालता, ये प्राण का काम। अब जो खाया पिया अंदर चला गया, उसको पचाने का काम होता है, लुगदी बनाने का काम होता है, उसमें से रस को अलग करने का काम होता है, और जो ठोस पदार्थ है या ये कह लीजिए इसको लिसलेसा पदार्थ जो बनता है, उन दोनों को अलग अलग करने का काम, पाचन क्रिया का जो काम है वो किया जाता है। और पाचन क्रिया का काम करने के बाद इस शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का कार्य भी अपान नाम का प्राण करता है, शरीर के निचले हिस्से में रहता है। तीसरे नंबर पर फिर जो भी कुछ पहला शरीर के अंदर है या वर्तमान है, वर्तमान वाले को जहां जहां शरीर के अंदर भेजना है। अब जैसे मान लीजिए किसी को सर में दर्द है, दवाई कहां लेता है? वो मुंह से लेता है, लेकिन वो दर्द की दवाई, सर में दर्द है तो सर में पहुंच जाती है, कमर में दर्द है तो कमर में पहुंच जाती है, हाथ में दर्द है तो हाथ में पहुंच जाती है। ये एक ऐसी प्रणाली है नस नाड़ियों के माध्यम से कि समान जहां जिस चीज की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता हड्डियों को है तो हड्डियों में पहुंचा देता है सबसे ज्यादा। उसके लिए माध्यम चाहे रक्त को चुने या अन्य जो भी माध्यम को चुनता है, जो चीज जहां पहुंचानी है उसको वहां पर पहुंचाने का काम समान नाम का प्राण करता है। इसके डिवीजन को करता है पहले, विटामिन्स में, प्रोटीन्स में, फैट्स में, जो जो भी चीज, उन सब में विभाजन करके रक्त आदि बना करके, रस बना करके, हमारी भाषा में रक्त नहीं रस कहा जाता, रस बना करके विभिन्न फिर उसके विभाजन करके जिसको जहां भेजना है, पिछले को भी और वर्तमान को भी, ये सारा काम समान नाम का प्राण करता है। और चौथे नंबर पर आता है व्यान। कहते नस नाड़ियों में जो रक्त का प्रवाह होता है, इसका कारण ये व्यान नाम का प्राण होता है। और इसके बाद एक अंतिम प्राण है उदान। ये उदान नाम का जो प्राण होता है, इसकी वजह से ही शरीर सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। आपकी जो उंगलियां हैं, अगर ये मुड़ रही हैं तो किससे मुड़ रही हैं? अपान से मुड़ रही हैं। ये जितने गठिया के मरीज हैं ना, इनकी अपान वायु गड़बड़ होती है। उठना, बैठना, चलना, फिरना, हिचकी, चीख, चंबाई इत्यादि की जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सारी उदान नाम का प्राण करता है।
आप विचार करके देखें, अगर यदि ये उड़ान गड़बड़ हो जाए, आपके हाथ ऐसे सीधे हो जाए, यहां से ना मुड़े, यहां से ना मुड़े, ये ना मुड़े, तो क्या होगा? हाथ बांस बन जाएगा। कैसे काम करोगे भाई? कैसे रोटी खाओगे? अब रोटी सब्जी सामने रखी हुई हो, ऐसे हाथ हो तो क्या करेंगे? यही तो होगा। कभी आंख पे गिरेगा, कभी मुंह पे गिरेगा, कभी नाक पे गिरेगा। तो इसको उड़ान को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस उड़ान का शोधन सबसे जरूरी है। इस उड़ान को ठीक रखना सबसे जरूरी है। और इस उड़ान को ठीक रखने का सबसे बेहतर एक ही उपाय है, इस मन को कहो कि निठल्ला ना रहे, इस शरीर को निठल्ला ना रहने दे। मन तो निठल्ला होता ही नहीं, खैर सारे काम को मन ही करता है। तो इसको कहे कि शरीर को निठल्ला ना होने दे, उंगलियों को चलाए, जितने भी जोड़ हैं इनको चलाए। कैसे चलाए? अपने रोजमर्रा के जो हमारे काम हैं वे जब अपने आप करोगे, घुटनों पर बैठ करके करोगे, हाथों से करोगे, दूसरों से करवाने की आदत मत डालिए, अपना आप करने की आदत डालिए। ये उड़ान ठीक रहेगा। योग दर्शन का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से जो पंच प्राण है, सारी चेतना शरीर में इससे आती है। अब बताओ क्रियाएं कहां से हो रही हैं? समस्त क्रियाओं का हेतु ये प्राण है। और प्राण भी क्रियाएं तब करता है जब मन संचालित करता है, और यही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इस सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म रूप से, 5 कर्मेंद्रिय सूक्ष्म रूप से विराजमान होती है। तो स्थूल शरीर को चलाने वाला सूक्ष्म शरीर है। लेकिन भाई अगर सूक्ष्म शरीर के ऊपर भी हम चिंतन करें, ये अभी प्राणों की क्रियाएं मैंने कहा, प्राण में भी शक्ति कहां से आई भाई? ये जो प्राण है इसमें भी शक्ति कहां से आ रही है? जरा इसके ऊपर विचार करो। अगर हम वायु की बात करें, क्या वायु में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि वो वायु ये सब काम कर सके? जो भी रोजमर्रा के काम आप करते हैं, क्या वायु में इतनी शक्ति सामर्थ्य है क्या? वायु तो जड़ है, वायु तो जड़ तत्व है, वायु में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। फिर वायु भी एक इंस्ट्रूमेंट है, प्राण भी एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैंने बताया ना, हाथ एक इंस्ट्रूमेंट है, पैर एक इंस्ट्रूमेंट है, आंख एक इंस्ट्रूमेंट है, कड़ची है, कोंचा है, तवा है, चिमटा है, कढ़ाया है, शरीर। तो इसी प्रकार से ये भी सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट हैं। कौन से सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट? जैसे आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें नमक डाल दिया, बिना नमक के सब्जी निरस होती है, तो आ जाता है इसमें नमक का स्वाद, सब्जी में टेस्टी बन जाती है। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट ही हैं भाई, यंत्र ही हैं ये भाई। ये प्राण भी यंत्र ही हैं। ये प्राण भी किसी दूसरे के द्वारा संचालित किए जाने पर चल रहा है। ये जो प्राण चैतन्यता दे रहे हैं, जो प्राण क्रिया करा रहे हैं, ये सब प्राण कैसे क्रिया करा रहे हैं? किसी दूसरे के निर्देशन में क्रिया कर रहे हैं। और ये किसी दूसरे के निर्देशन में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो कर्म हो रहे हैं, किसके निर्देशन में हो रहे हैं? ये मन किसके निर्देशन में चल रहा है? ये बुद्धि किसके निर्देशन में निश्चय करती है? ये चित्त किसके निर्देशन में चिंतन करता है? और ये अहंकार किसके निर्देशन से मैं का भाव लाता है? अब हमें इसके ऊपर चिंतन करना है। ये जो सूक्ष्म तत्व हैं, ये सूक्ष्मता जो शरीर के अंदर विराजमान है, इसको जो सूक्ष्म शरीर हम कहते हैं, इस सूक्ष्म शरीर को चलाने वाला कौन है? कहते हैं मन जितने भी कार्य करता है वो प्रकृति के अधीन करता है। मन का जो कारण है वो प्रकृति है। मन की जैसी प्रकृति होगी, मन उसी दिशा में संकल्प करेगा और फिर उसी दिशा में अनेकानेक विकल्प परोसेगा। तो मन को जो चलाने वाला है, मन की प्रकृति है, और इस प्रकृति को ही कारण शरीर कहते हैं। प्राण को जो चलाने वाला है वो प्रकृति है। इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को यंत्रों के रूप में जो उपयोग करता है वो कारण शरीर करता है। ये जो कारण शरीर है ये प्रकृति है,
स्वभाव है। स्वभावो अध्यात्म उच्चते, ये जो हमारा स्वभाव है इसी का नाम अध्यात्म है। इसको जानने की जो विद्या है वही आध्यात्मिक विद्या है। जिसने अपने स्वभाव को जान लिया। कौन से स्वभाव को जान लिया? पहला तो स्वभाव है कि सात्विक, राजसी और तामसी। ये जो सात्विक, राजसी, तामसी 3 प्रकार का स्वभाव देखने में आता है, जिसके अधीनस्थ समस्त सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्रियारत होता है। तो सबसे पहले इस स्वभाव को जानना है। और जब हम स्वभाव को जानते हैं तो मेरा स्वभाव कैसा है कि जी मेरा स्वभाव तो ऐसा, कोई जरा सी भी बात कह दे एकदम गुस्सा आ जाता है, मेरे से सहन नहीं होता, मेरे से किसी की झूठ बात सहन नहीं होती, मेरे से छल कपट सहन नहीं होता, मेरे से अगर यदि कोई व्यक्ति गलत करता हुआ है वो देखा नहीं जाता, मेरे से अगर कोई जबान जोरी करता है मेरे से वो सहन नहीं होता। ये क्या है? ये सब स्वभाव है। मेरा तो स्वभाव है, यदि कोई दीनहीन मुझे दिख जाए तो बस मेरे से रहा नहीं जाता। मेरा भाव तो ये रहता है कि इसके लिए पता नहीं क्या कर दूं। कहीं पर मंदिर का निर्माण हो रहा हो तो ये मेरे से तो रहा नहीं जाता, बस मेरा मन ये रहता है कि इस मंदिर में बस भगवान मेरी इतनी सामर्थ्य दे दे कि सारा मैं ही बनवा दूं। कहीं पर भंडारा चल रहा हो तो उसको देख करके ये मन में आता है बस ये भंडारा मैं ही चलवा दूं। नहीं तो अगर नहीं चलवा पाता, नहीं बना पाता, तो कम से कम ये तो रहता है कि भाई बस इसमें इतना सहयोग जरूर करूं, जितना ज्यादा से ज्यादा मुझसे हो रहा है वो मैं करता हूं। ये क्या है? स्वभाव है। अजी बस जी करता है अपने माता पिता की सेवा करो। अरे पता नहीं कितने कष्ट सह करके मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया है, आज वो दिक्कत में है तो मेरा दायित्व बनता है। बालक का दायित्व क्या है? ये बाल बच्चे पैदा किस लिए किए हैं? अगर बुढ़ापे में काम नहीं आए तो क्या फायदा है? श्रवण कुमार यही चाहता है, मेरे राम जी यही चाहते हैं, नचिकेता यही चाहता है कि हमारे माता पिता सुखी हों, मेरे माता पिता को कोई कष्ट ना हो, और अगर यदि कोई कष्ट हो भी रहा है तो मैं तुरंत उनके कष्ट का निवारण करूं। ये क्या भाव है? ये प्रकृति है। एक की क्या प्रकृति होती है जी? बस मेरे पास इतना धन आ जाए, इतने खजाने भर जाए, बस सिर्फ धन में इकट्ठा करने में लगा। ये क्या है? प्रकृति है। तो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति होती है, और जैसी जिसकी प्रकृति होती है उसी प्रकृति के द्वारा मन संचालित होता है, मन से तन संचालित होता है, और इस प्रकृति को कहते हैं कारण शरीर। लेकिन ये कारण शरीर भी मैं नहीं हूं, ये कारण शरीर भी मैं नहीं हूं, फिर मैं हूं कौन? कहते हैं जो कारण शरीर है, इस कारण शरीर में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, और कारण शरीर में जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है वो प्रतिबिंब चिदाभास कहलाता है। उस प्रतिबिंब का क्या नाम है? चिदाभास। और ये जो चिदाभास है ये कारण शरीर के अंदर ही रहता है, जैसे दर्पण के अंदर ही प्रतिबिंब रहता है। अब 3 चीजें हो जाती है, एक तो परमात्मा हो जाता है, एक ये कारण शरीर हो जाता है प्रकृति, और तीसरी चीज हो जाती है चिदाभास। ये जो चिदाभास है यही जीव है, ये परमात्मा की शक्ति है। आपने देखा होगा परमात्मा की शक्ति किस रूप में? एक दर्पण ले लीजिए, दर्पण क्या, लेंस लीजिए, एक लेंस लीजिए और लेंस को सूर्य की धूप में लेकर के आई और नीचे कागज रख दीजिए और फोकस कीजिए। जब आप सही फोकस हो जाएगा एक पॉइंट पर तो वो कागज को जला देता है। कौन जला रहा है? सूर्य की किरणें तो नहीं जला रही उस कागज को। कौन जला रहा है? जो प्रतिबिंबित होने के बाद सूर्य की किरणें आगे बढ़ी है उन्होंने जलाया, क्रिया उन्होंने की है।
प्रतिबिंब ने क्रिया की है। ठीक इसी प्रकार से समस्त क्रियाओं का हेतु ये चिदाभास होता है, और इस चिदाभास को ही जीव कहते हैं। ये चिदाभास यही जीव है, कारण शरीर सहित प्रकृति और प्रकृति में पड़ने वाला प्रतिबिंब, ये जीव कहलाता है। और एक चीज और है, वो है परमात्मा, जिसका ये प्रतिबिंब है। और परमात्मा व्यापक है, परमात्मा तो हर जगह पर है। तो जहां पर यह प्रकृति और प्रकृति में प्रतिबिंबित चिदाभास है, प्रतिबिंब है, इन दोनों के साथ परमात्मा तो ऑलरेडी सब जगह जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों मिलकर ही जीवात्मा कहलाते हैं। इस प्रकृति को जीव के लिए अविद्या नाम दिया गया है, ईश्वर के लिए माया नाम दिया गया है, और जड़ प्रकृति के लिए तम प्रधान प्रकृति नाम दिया गया है। इस प्रकृति को तीन प्रकार की, तो प्रकृति, प्रकृति में पड़ने वाला प्रतिबिंब और परमात्मा, ये तीनों मिलकर के जीवात्मा कहलाता है। और इसी जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में आवागमन होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मा आती जाती है। भैया आत्मा कहीं आती जाती नहीं। अब आप इस चीज को भी समझ लीजिए, आत्मा है क्या। अभी मैंने जो आपको बताया, एक तो प्रकृति बताई और एक चिदाभास बताया। ये दोनों जिस परमात्मा में रह रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं, वहां पर जो परमात्मा का अंश उसके अंदर है, वही आत्मा कहलाता है। आत्मा ये है, इसी की चैतन्यता से इन सब में चैतन्यता आती है, इसी से इन सब का अस्तित्व होता है। और ये जहां भी जाता है, ये प्रकृति से संयुक्त चिदाभास जीव जहां भी जाता है, क्योंकि हर समय विचरण करता रहता है, एक जगह तो पड़ा नहीं रहेगा, एक स्थिति में रहेगा नहीं, तो आत्मा ऑलरेडी वहां पर पहले से है। आत्मा माने परमात्मा, ये परमात्मा ऑलरेडी वहां पर पहले से है। इसलिए परमात्मा को कहां जाने की आवश्यकता है, परमात्मा चल करके वहां जाए जहां पर वो पहले से ना हो। लेकिन परमात्मा तो हर जगह है, परमात्मा तो व्यापक है, इसलिए परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है। और ये जो आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरी चीज नहीं है। केवल शरीर के संबंध से हम इसको आत्मा कहते हैं और व्यापक रूप से इसको परमात्मा कहते हैं। तो आवागमन जो होता है वो इस जीव का होता है। जब भी एक शरीर से जीव निकलता है तो जीव अपने साथ क्या क्या लेकर जाता है। कहते हैं जो स्थूल अंश है उसको यहीं पर छोड़ करके चला जाता है। स्थूल अंश क्या है, ये शरीर है, ये शरीर स्थूल अंश है, इसको तो सब यहीं छोड़ जाता है। और इसके बाद इस स्थूल अंश के बाद क्या बचा, सूक्ष्म अंश बचा। तो ये सूक्ष्म अंश जीव अपने साथ लेकर के जाता है। ये सूक्ष्म अंश में अब समझ लीजिए क्या क्या जा रहा है। यहां से ज्ञानेंद्रिय जा रही है, कर्मेंद्रिय जा रही है, पंच प्राण जा रहे हैं, अंतःकरण चतुष्ट जा रहा है, प्रकृति जा रही है, और प्रकृति में प्रतिबिंबित चिदाभास जा रहा है। इस शरीर से निकल करके ये सब चीज जाती है। और ये सब बहुत सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है कि अगर चींटी के शरीर में डालो तो वहां भी ये रम जाती है, हाथी के शरीर में डालो तो वहां भी रम जाती है, धरती के शरीर में डालो तो धरती में रम जाती है, वरुण के जल के शरीर में डालो तो जल में रम जाती है, अग्नि में रम जाती है, वायु में रम जाती है, आकाश में रम जाती है, महतत्व में रम जाती है। ये ऐसी है। इसीलिए हमारे यहां सब में जीव की कल्पना की गई है। पत्थर में भी जीव माना गया, पेड़ पौधों में भी जीव माना गया, कण कण में जीव का वास माना गया। लेकिन वो जीव जहां पर जागृत अवस्था में है वहां पर क्रिया दिखाई देती है। जहां पर क्या कहते हैं उसको, थोड़ी सी तंद्रासी कह लीजिए, न सोया हुआ है न जागा हुआ है, जैसे ये पेड़ पौधे, एक ये अवस्था होती है। और एक तीसरी अवस्था होती है बिल्कुल घोरतम अवस्था। तो जो ये जीव है, जो वस्तुएं तम अवस्था में हैं या निद्रा अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में हैं, उन चीजों का ये उपयोग करता है। भगवान ने उन चीजों का उपयोग करने की इसको परमिशन दी है। साग सब्जियां, अब जीव तो उनमें भी है,
लेकिन उनका उपयोग करने के लिए कहा है। पत्थर है, अनेक प्रकार के पत्थर हैं इस धरती के अंदर, न जाने कितने प्रकार के खनिज तत्व हैं, सब चीज इसी में है, सब इसी में से निकलता है। तो उनका उपयोग करने के लिए कहा है मानव के लिए। लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि हे मानव तू किसी जीव का भक्षण कर। किसी जीव का भक्षण करने के लिए कभी कोई आज्ञा नहीं दी गई है। प्रत्येक जीव का इस सृष्टि में अपना अपना रोल है, अपने अपने रोल को वो करता है। हर जीव की आवश्यकता है इस सृष्टि में। लेकिन ये मानव इतना तमोगुणी हो गया है कि उन पशु पक्षियों को भी छोड़ता नहीं, खा जाता है। इसलिए पापात्मा बन जाता है, दुरात्मा बन जाता है। इसके लिए सिद्धांत बनाए गए, उन सिद्धांतों से अलग हट जाता है। मेरे मित्रों, भगवान समस्त सिद्धांतों के जनक हैं, समस्त सिद्धांतों के निर्माता हैं, और समय समय पर जब आते हैं तो मानव को इन सब सिद्धांतों का ज्ञान कराते हैं। ईश्वर भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के ये ज्ञान कराने के लिए आ रहे हैं। ईश्वर के अवतरण का एक सबसे बड़ा प्रयोजन यही है। जब वो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापना अर्थाय। इसको ढंग से समझना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबसे मुख्य कार्य क्या है भगवान का? कहते धर्म की भली प्रकार से संस्थापना। और ये धर्म के जो रूप हैं सबके लिए भिन्न भिन्न है। ब्राह्मण के लिए अलग धर्म कहे, अक्षत्रिय के लिए अलग धर्म कहे, वैश्य के लिए अलग धर्म कहे, शूद्र के लिए अलग धर्म के। कौन से? जो रोज की दिनचर्या के धर्म है, वो सबके लिए भिन्न भिन्न है। सब शरीरों के लिए भिन्न भिन्न है। व्यापारी के धर्म अलग हैं, पंडित जी के धर्म अलग हैं, संत के धर्म अलग है, ब्रह्मचारी के धर्म अलग हैं, स्त्री के धर्म अलग हैं, पुरुष के धर्म अलग हैं, पति के धर्म अलग हैं, पत्नी के धर्म अलग हैं। धर्म से मतलब कर्तव्य, जिम्मेदारियां। और वो वही हैं जो उनके लिए हितकारी है। तो भगवान इनकी स्थापना करते हैं। समय समय पर इनमें विकृति आ जाती है। जैसे इस समय समाज में स्त्रियों में सबसे ज्यादा विकृति एक चीज की आ रही है, और वो क्या रही है? कपड़े ही पहनना नहीं चाहती है। आप देखिए, जो सभ्य समाज कहा जाता है, जो विकसित समाज कहा जाता है, सबसे बुरी दुर्गति उसकी हो रही है। उनकी लड़कियों की स्थिति देखिए, उनके दिमाग देखिए, वो 7वें आसमान पर रहते हैं। उसमें आज सबसे ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। इसीलिए आजकल मंदिरों में अब सब जगह पर बोर्ड लगने लगे कि अमर्यादित वस्त्र पहन करके मंदिर में प्रवेश न करें। आजादी का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को अपना तन दिखाते थे। आजादी का मतलब नहीं। आजादी का मतलब उच्च श्रृंखला नहीं है। आजादी का मतलब है सभ्यता। आजादी का मतलब है नैतिकता। आजादी का मतलब है सबका सम्मान। आजादी का मतलब सबकी भावनाओं को ध्यान में रखा जाए। आजादी आपको ये नहीं कि मनमाना आचरण करें, यह आजादी नहीं होती है। तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। भगवान जब भी समाज में रहन सहन में विकृति आ जाती है तो उस विकृति को ठीक करने के लिए आते हैं। और जो पापात्मा इस विकृति को लाते हैं, जो दुष्ट आत्मा इस विकृति को लाते हैं, उनका संहार करते हैं भगवान आकर के। उन परंपराओं को हटाते हैं भगवान आकर के। ये असुर कौन है? ये राक्षस कौन है जिनका संहार करने के लिए भगवान आए? यही तो है। उन्होंने समाज में जो आचरण प्रस्तुत किया है, उस आचरण से जो सभ्य समाज के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। यही तो है। वो गलत वस्तुओं का उनका खाना पीना है, गलत पहनना है, गलत बोलना है, गलत काम करना है, सब कुछ अपने घर में भरना है, दूसरे का माल अपने घर में भरने की प्रवृत्ति है। चोर किस्म के लोग हैं। यही तो है राक्षस। और क्या है? इन्हीं को राक्षस असुर कहते हैं। और ये प्रकृति जब जब भी वृद्धि को प्राप्त होती है
तो उसी समय देखा देखी, क्योंकि दूसरा भी लग जाता है कि बस धन इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, केवल एक भूख लगी, अंधी दौड़ है, धन को इकट्ठा करो। और उस धन को इकट्ठा किसके लिए करें, इस बात का जवाब नहीं है जी, बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो तू क्यों मर रहा है बच्चों के लिए इतना? ठीक है, बच्चों के लिए करना चाहिए, जितना दायित्व है उसका निर्वाह करना चाहिए, लेकिन उसके लिए दूसरे का गला काटेगा, उसके लिए सारे दिन गधा बना फिरेगा। गधे तो बने फिर रहे हैं, जिस तरह गधा सारे दिन बोझ ढोता है वही हम ढो रहे हैं। अरे जितने से तेरी गुजर हो रही है संतुष्ट, 2 घड़ी भगवान का भजन कर। लेकिन लोगों की प्रकृति ऐसी है, यहां कथा में भी आ जाए ना, कथा में भी आकर के पता नहीं, यहां बाहर बैठे रहते हैं। मुझे सुन के कल बड़ा वो लगा, मैं तो आराम कर रहा हूं, आराम करते हुए यहां लोग अपने बकवास कर रहे हैं। अरे यहां बद्रीनाथ धाम में तो अपने घर को छोड़कर आए हो, बकवास करने के लिए आए हो। बकवास तो अपने घर में बहुत कर लेते हो, अपने समाज में बहुत कर लेते हो। अरे तपोभूमि है, यहां तप करने के लिए आए हो, यहां बैठ करके भगवान का भजन करा करो, यहां बैठ करके मंत्र जाप किया करो, यहां अपने को सुधार करने के लिए आए, अपने को संस्कारित करने के लिए आए। लेकिन पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते, कहां की चर्चा करते रहते हैं। मैं तो इसलिए कमरा बंद करके बैठ जाता हूं, और जब कोई मेरे पास आता है, भाई चलो भजन सुनो, जो तब मुझे भजन सुनाने वाला दिख जाता भजन सुनो, क्योंकि अगर यदि मैं ये ना कहूं तो उन्हें बकवास ही करनी वहां बैठ के भी। अब मैं बकवास सुनने के लिए नहीं आया, न मैं बकवास करने के लिए आया हूं, न बकवास सुनने के लिए आया हूं। मेरा दायित्व तो बनता है कि यहां जो भी कथा सुनने के लिए आए हैं, जो भी भाई बॉबी के निमंत्रण पर यहां पर आए हैं, उनके जीवन में अगर सुधार नहीं हुआ तो मेरा कथा करने का फायदा क्या हुआ? आपका यहां आने का फायदा क्या हुआ? आपने 8 दिन यहां पर आए और यहां आकर के यूं ही चले गए, तेरा तुझको अर्पित, ये करने के लिए आए हैं? नहीं भाइयों मेरे मित्रों, इसके लिए नहीं आए हैं। यहां पर जब आए हैं तो आपको चिंतन करना चाहिए। यहां अपने जीवन को संवारने के लिए आए, अपने जीवन को सुखमय करने आए, अपने जीवन को सुधारने के लिए आए, अपनी प्रकृति को बदलने के लिए आए। ये जो मैंने सारा आज आपको आपकी वास्तविकता को समझाया है, इस वास्तविकता को समझने के लिए आप आए, और इस वास्तविकता को समझ करके आपको अपनी यात्रा, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ यात्रा हो रही है, किसकी यात्रा हो रही है? साधकों की यात्रा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का जो सौभाग्य मिला है, वो किनको मिला है? गोपियों को मिला है। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है मेरे मित्रों। जिस समय कहते हैं कि भगवान के अवतरण की बात देवताओं ने सुनी, तो देवता गए ब्रह्मा जी के पास, और देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, प्रभु भगवान अब अपनी लीला करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें भी उस ब्रिज की भूमि पर भेज दीजिए। अब हम यहां स्वर्ग लोक में रह करके क्या करेंगे? अरे जरा सा भगवान की लीलाओं का हमें भी श्रवण करने का अवसर मिल जाए, भगवान की लीलाओं को देखने का अवसर मिल जाए, भगवान के साथ कुछ पल गुजारने का अवसर मिल जाए, इसलिए हमें भी आप ब्रिज में भेज दीजिए। कहने लगे, भाई सुनो, ब्रिज में जितने जीवों को भेजना था वो मैं भेज चुका। जितने साधक जिन्होंने जन्म जन्म तप किए हैं, साधनाएं की हैं, भगवान को पाने के लिए न जाने अपने आप को किस किस प्रकार से झोंका है, कितनी आराधनाएं, कितनी तपस्याएं, कितनी पूजा अर्चना इत्यादि की है, कहते उन सबको मैंने गोपियां बना करके भेज दिया। कहने लगे, गोपियां नहीं बनाते तो एक काम करो, ब्रिज की गैया बना दो। कहने लगे, इतनी गैया मैंने ब्रिज में भेज दी हैं, अब गैयों के लिए भी स्थान है, बछड़े बना दो। बछड़े भी बहुत भेज दिए, बछड़ों की भी गुंजाइश नहीं रही। कहने लगे, वहां के मोर बना दो। मोर भी बहुत बना दिए भाई, भगवान को प्रिय है। और कुछ नहीं, चिड़िया ही बना दो, कौवे बना दो, कबूतर बना दो, तोते बना दो, सब भेज दिए, अब कोई गुंजाइश नहीं। कहने लगे, प्रभु फिर हम तो भगवान की लीलाओं से वंचित रह जाएंगे, भगवान की चरण रज हमें मिलेगी नहीं। अच्छा, हम एक निवेदन करते हैं। कहने लगे, क्या निवेदन करते? कहने लगे, आपने चाहे कितने भी बना दिए हो सब चीज, लेकिन एक जगह पर गुंजाइश है। कहने लगे, कहां गुंजाइश है? कहने लगे, प्रभु बस एक काम कर दीजिए, हमें यमुना की रेती बना दीजिए। हम तो वहां पर भगवान आएंगे, उनकी लीलाएं होंगी, उनके चरण कमलों की छाप फिर हमारे ऊपर पड़ेगी। प्रभु बस यमुना की रेती बना दीजिए। तो ऐसी ऐसी साधनाएं हैं मेरे मित्रों,
यूं ही ब्रज में जन्म नहीं मिला है। और यही बात आज मैं कहना चाहता हूं। भगवान ने इस कृष्ण अवतार में आकर के जितने भी साधक तब तक इस सृष्टि में हुए थे, ब्रह्मा जी ने जब से सृष्टि बनाई थी और जब तक भगवान श्री कृष्ण रहे तब तक जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, जिन्होंने भी अपने मन में भावना रखी है कि मुझे भगवान को पाना है, ये नहीं कि मुझे संसार को पाना है, इस बात में फर्क है। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, उपासना पूजा इसलिए करते हैं कि मुझे संसार का धन चाहिए, संतान चाहिए, पद चाहिए, मान सम्मान चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री भी एक ने को तो बनना है। तो ऐसे ये सब मांग जिन्होंने रख रखी है उन्हें भगवान नहीं मिल रहे, चाहे वो कितने ड्रामे करते रहो, भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देख तैसी। उन्होंने भगवान से मांगा ही नहीं, उन्होंने तो भगवान से जमीन जायदाद मांगी है, उन्होंने भगवान से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मांगी है, जो बहुत निकृष्ट श्रेणी की है। कोई भी चीज रहने वाली नहीं है, सब मिट जाने वाली है। प्रधानमंत्री बन गए तो क्या होगा? देश की व्यवस्था में एक भूमिका उसकी भी है, एक सफाई कर्मी की जितनी भूमिका है उसकी भूमिका कम होती है क्या? हर व्यक्ति की अपनी अपनी जगह सबकी भूमिकाएं हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनसे भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान किसको मिला? जिसने चाहा कि मुझे भगवान मिले। तो सृष्टि के आरंभ से लेकर के कृष्ण अवतार तक जितने भी भक्तों ने चाहा कि भगवान मिले तो उनको भगवान मिल गए, और भगवान के असली आने का कारण यही रहा, भगवान ने उन सब का उद्धार किया इस लीला में। और अब जो मैं बात कह रहा हूं, भगवान कृष्ण के अवतार के बाद अब लगभग 5100 कुछ साल हो गए, शायद 5150 साल के लगभग 5150 साल में भी तो भक्त हुए हैं, इसमें भी तो तपस्वी हुए हैं, इसमें भी तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक हुए हैं, और उनमें से कुछ साधक हमारे सामने भी बैठे हुए हैं। जो उनसे साधक मेरे सामने बैठे हुए हैं, यानी एक महान पुरुषों के सामने जगत में बैठे हुए हैं, तो क्या उनको भगवान नहीं मिलेंगे? निश्चित मिलेंगे, निश्चित। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान की उपासना किया करता था, तो एक बार उसके पास एक संत आए, त्रिकालज्ञ थे, तो उनकी चरणों की सेवा की। सेवा करने के बाद मैंने भगवान से बातचीत हो जाती है क्या? हाँ भाई, हमारी तो बातचीत हो जाती है भगवान से। अच्छा, तुम्हारी भगवान से बातचीत हो जाती है, तो जरा प्रभु एक बार मेरे बारे में पूछ लेना, क्या मेरे भी भाग्य में कभी भगवान के दर्शन है क्या कभी मुझे भी भगवान मिल सकते हैं? तो कहने लगे अच्छा भाई, पूछ के बता दूंगा। अब एक दिन भगवान से तार जुड़े, और भगवान से तार जुड़ने पे वो साधक याद आ गया। अब वो साधक जो याद आ गया, बरगद के पेड़ के नीचे रहता था, वहीं बैठ करके भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। तो संत आए, और संत ने जब वो आए तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ये आपने भगवान से बात की क्या? कहने लगे हाँ भाई, बात तो की, लेकिन तुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहने क्यों अच्छा नहीं लगेगा? कहने आप बताइए तो सही, भगवान ने क्या कहा? कहने लगे भगवान ने ये कहा है, जितने इस वट वृक्ष के पत्ते हैं, इतने वर्षों के बाद तुझे भगवान मिलेंगे। नाचने लगा साधक, साधक नाचने लगा, क्योंकि विश्वास हो गया कि अब भगवान मिलेंगे। तो उसने अपनी साधना को और बढ़ा दिया, और साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती चलेगी, उस साधना के बढ़ने से उसका तपोबल इतना बढ़ता चला गया कि जो बरगद के पत्ते थे धीरे 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 सब झड़ते चले गए, और झड़ते झड़ते एक एक पत्ते झड़ते झड़ते जब इतने वर्ष बीत गए, उसे पता ही नहीं चला कि कब वर्ष बीत गए। और वो वर्ष बीतने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके सन्मुख आ गए। प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा का फल मिला, तो सहनशीलता की बात है। यही बात मैं आपको कह रहा हूं, एक बार मन में भाव तो बनाइए कि मुझे भगवान को पाना है। संसार को छोड़ के क्या होगा? सब यही छोड़ के जाओगे। वो आता है ना, अरे जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजानी,
जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही, खाली बारादरी रही। जिस दिन यहां से जाएगा, बहुत बड़ा महल बना रखा है, महल सोना हो जाएगा, तेरे साथ नहीं जाएगा। बड़ी मेहनत करके, बड़ा संघर्ष करके महल बनाया, रह गया धरा का धरा। और कहानी सुना रहे हैं, एक युवती चढ़ी चौबारे, लगी श्रृंगार बनाने को। एक युवती चढ़ी चौबारे, लगी श्रृंगार बनाने को। सोने वाली सुई उठाई, आंख में सुरमा लाने को। काल बलि का आया झोंका, काल बलि का आया झोंका, सुर में दानी पड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही, खाली बारादरी रही। जिसको अपनी सुंदरता का अभिमान था, वो सुंदरी श्रृंगार कर रही थी, सजा धजा रही थी अपने को। लेकिन जब काल बलि का झोंका आया, सुर में दानी हाथ में रह गई। ऐसा बहुत बार होता है भाई, रोज हो रहा है, सबके सामने ऐसे केस आते हैं। एक ब्राह्मण गंगा नहा के, एक ब्राह्मण गंगा नहा के, लगा समाधि लगाने को। रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर, लगा उसे टरकाने को। रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर, लगा उसे टरकाने को। काल बलि का आया झोंका, माला हाथ में पड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही, खाली बारादरी रही। और अब एक सेठ जी की कहानी सुनाते हैं, जो यहाँ पे ज्यादा सेठ जी बैठे हुए हैं ना, सेठों के परिवार बैठे हुए हैं। सुन लो भाई, सबसे ज्यादा भूख सेठों को ही होती है धन की। यहाँ व्यासपीठ पे भी आके आशीर्वाद मांगता है, भगवान बस काम धंधा बढ़िया से चलवा दे, जरा घर में माया बढ़िया से आ जाए। एक सेठ जी बही उठाकर लिखने को तैयार हुए। एक सेठ जी बही उठाकर लिखने को तैयार हुए, क्योंकि सेठों को तो सारा माल बही में रहता, कंप्यूटर में रहता, हवा ही हवा है बस, घर में कुछ नहीं होता सेठों को। उन्हें कहते बस उन कागजों में ही है, इतना लेना है, इतना देना है, उसी में इतराते फिरते। यही तो सेठों की कहानी। अजी 100 करोड़ लेने हैं, 50 करोड़ देने हैं, अब 50 करोड़ का मालिक हो गया। अजी 1000 करोड़ लेने हैं, 500 करोड़ देने हैं, 500 करोड़ का मालिक हो गया। और इससे आगे तो भाई फिर वो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनकी क्या बात करें, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों के कई वो वहां ना पीछे केस, वो क्या नाम सेठ, वो क्या उसका, गौतम अदानी, इंडिया का सबसे बड़ा सेठ था। और एक ही दिन में किसी ने कुछ कह दिया, वो हिंडनबर्ग पता नहीं क्या नाम था, ऐसे हिंडन नदी से निकल के आया होगा, उसने कुछ कह दिया और कहते धड़ा क्या हुआ, 1000 खरब की संपत्ति थी, मान लो 1000 खरब के कितने रह गए, 100 खरब रह गए होंगे, 200 खरब रह गए होंगे, 1000 से 100-200 पे आ गया, एक रिपोर्ट आती है। ये है भाई, उसी दिन कितना बुरा हाल हुआ होगा, जरा सोच के देखे, सारी दुनिया में हाहाकार मच गया।
वो तो क्या मरा, दुनिया मर गई उसके चक्कर में। तो ऐसा ही होता है, हवा ही हवा में है भाई सारा माल। तो सेठ की एक सेठ जी बही उठाकर लिखने को तैयार हुए, काल बली का लगा तमाचा सेठ जी पर ली पार हुए। काल बली का लगा तमाचा सेठ जी पर ली पार हुए। लिखने वाला चला गया और कलम कान पर धरी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारादरी रही, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारादरी रही, खाली बारादरी रही। तो भाई ये तो धन जाएगा, इस तो आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन एक तरीका है। एक बार की बात है, एक सेठ, बहुत बड़ा सेठ था वो भी, तो एक दिन एक संत शहर में आए, तो सेठ जी को भी उस संत के सत्संग में निमंत्रण दे दिया गया। चले गए सेठ जी, बड़ा मान सम्मान हुआ, और मान सम्मान होने में सेठ जी का परिचय करा गया, भाई हमारे शहर के बहुत बड़े सेठ हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े परोपकारी हैं, अजी जहां भी देखो बस सब जगह आगे रहते हैं। 100 तरह से, चाहे उसने कभी फूटी कोड़ी ना दी हो किसी को, लेकिन उसके पैसे की वजह से लोग, हमने देखे ऐसे भी, वो मंचों पे बैठ के शोभा पाते हैं, लेकिन देने के नाम 0 लट्टे, ऐसे बहुत लोग हैं। ये जी तो किसी किसी बिरले में होता है, आपको बताएं। देने का जी हर एक में नहीं होता, पैसा तो बहुत के पास होता है, लेकिन जीदार कोई कोई बिरला होता है जो हर समय तत्पर रहता है। ये गोभी भाई कल मेरे पास आए जी, बस आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा क्या आशीर्वाद दे दो? कहने जी हर छठे महीने आयोजन होना चाहिए, एक बड़ा आयोजन हर छठे महीने। फिर कहने जी आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा क्या? कहने लगे जी बस एक भावना है मन में, आज ही आई है। आज जब भगवान के मंदिर में गया तो बस मन में ये भाव है कि एक बार भगवान बद्री नारायण के मंदिर में एक दिन में जो कुछ भी होता है, जितने भी कर्म कांड होते हैं, भगवान को जितने वस्त्र पहनाए जाते हैं, जितने आभूषण पहनाए जाते हैं, इस मंदिर में जो अभिषेक होता है, जो पूजा होती है, जो भंडारा होता है, जो भी कुछ एक दिन का सारा सिस्टम है, कहते हैं बस भगवान ऐसा करा दे, अब तो एक बार ये इच्छा बनी हुई है। तो ये है भाव, तो इसे कहते हैं भगवान से इस बात की सामर्थ्य कि भगवान के लिए कुछ करो। अब वो सेठ जी से परिचय कराया गया संत का, और संत का परिचय कराने के बाद अब सेठ जी ने कहा कि महाराज जी आओ एक बार घर पर चले। अब कोठी में ले आए। अब कोठी में लेकर के आए तो बड़ा सम्मान किया, बड़ा अच्छा भोजन कराया संत को। बैठे फिर 2 घड़ी बैठने के बाद फिर चर्चा हुई। कहने सेठ जी कितना माल है? क्योंकि वो कोठी देखी भाई, बहुत बड़ी कोठी थी, बीघों में बनी हुई थी, नौकर चाकर, गाड़ियां, सुख सुविधा के सब सामान कोठी में, हर चीज थी। अब उनको देखा संत ने तो सोचा भाई बहुत मालदार है। पता चला कि भाई ये तो इंडस्ट्रिस्ट है, बहुत फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, सारे हिंदुस्तान भर में दुनिया भर की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। तो बैठा करके पूछने लगे सेठ जी कितनी संपत्ति है? सेठ जी कहने लगे प्रभु आपसे क्या झूठ बोलना, बस 1 लाख रुपया। कहने लगे इतनी सारी इंडस्ट्रियां और बताता 1 लाख की संपत्ति? कहने लगे जी इंडस्ट्री हो जिसकी हो, मेरी थोड़े ना है, मेरी संपत्ति तो केवल 1 लाख रुपए है। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे प्रभु अब तक तो मान सम्मान में ही लगा रहा, अब तक तो संघर्ष करता रहा, फैक्ट्रियां बनाने में लगा रहा, सारी जिंदगी यूं ही लग गई, सारी जिंदगी खराब हो गई। अभी 1 माह पूर्व
एक महान पुरुष आए और उन महान पुरुष की कृपा से, उनकी प्रेरणा से एक जगह पर भंडारा हो रहा था। पहली बार अपना मन बना। उन भंडारे वालों ने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मेरा मन बना। और मेरा जब मन बना तो मैं वहां भंडारे में गया और 1 लाख रुपया उस भंडारे के लिए दे करके आया। कहने लगे जी मेरी संपत्ति तो यही है और बाकी तो सब यहीं की यहीं रह जानी है। तो मेरे मित्रों, कितने ही जोड़ लिए हों, संपत्ति तो आपके साथ यही जाएगी। एक बार एक सेठ जी मर करके पहुंच गए भाई, और वहां जब पहुंचे तो सोचा भाई जो यहाँ की जायदाद है खूब सारे नोट लेकर के जाएं, सौभाग्य मिल गया। वैसे तो यहाँ कोई सुई की नोक के बराबर भी नहीं लेके जा सकता। बहुत सारे नोट लेके कहने मैं इस नोटों के साथ जाना चाहता हूँ। भगवान के लोग वहाँ स्वर्ग में भेज दिया। अब स्वर्ग में जाएं और सारा धन जाकर के खजांची के पास जमा करा दिया। कहने में जब जरूरत हुआ करेगी ले लिया करूंगा। अब देखा स्वर्ग की बड़ी बड़ी हवेलियां, उन हवेलियों को देख करके मन में आया भाई एक हवेली तो मेरी भी होनी चाहिए। अब वो हवेली मेरी होनी चाहिए ये सोच करके उसने पता किया भाई यहाँ पे कोई हवेली बिकाऊ है क्या। कहना हाँ भाई बिकाऊ है। एक देवता अभी यहाँ से मृत्यु लोक जाने की तैयारी कर रहा, उसके पुण्य क्षण हो गए तो उसकी हवेली बिकेगी। कहने लगे ठीक है, कितने की है। तो पूछा कितने की है। कहने लगे सेठ कितना पैसा है तेरे पास। कहना अरबों रुपया है। कहना अरबों है, लेके आ। अब लेकर के आया। कहने लगे बताओ कितना रुपया देना है। कहने ला निकाल रुपया। अब वो देखा, कहने लगे कागज के टुकड़े दे रहा है। अरे नोट कहाँ है। कहने लगे जी मेरे पास तो यही है, ये कागज के टुकड़े बता रहे हो, ये तो खरबों रुपए हैं। कहने लगे सेठ ये रुपए यहाँ नहीं चलते। कहने लगे फिर। कहने यहाँ के खजाने में, कुबेर के खजाने में तो माल दूसरा जमा होता, उसी से वह माल खरीदा जाता है। अब जिसने जितना माल कुबेर के खजाने में जमा करा रखा वही माल उसको यहाँ पर मिलता है। इन कागज के टुकड़ों का कुछ नहीं होता। कहने लगे क्या मतलब। कहने लगे कागज के टुकड़ों को यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि कौन सा माल कुबेर के खजाने में जमा होता है। तो एक बार की बात है, एक सेठ जी एक गांव में रहते थे। उनके पास एक व्यक्ति आया, संत आए कह लीजिए, और वो संत कहने लगे भाई मुझे बद्रीनारायण जाना है सेठ जी। जैसे अपना प्रोग्राम बता देते हैं, कहले बद्रीनारायण जा रहे हो। सेठ जी के मन में भाव बना और कहने लगे भाई एक काम करना, लो 100 रुपये ले लो और भगवान बद्रीनारायण को जाकर के 100 रुपये अर्पित कर देना और उनसे मेरी ओर से प्रार्थना कर लेना कि भगवान कभी सेठ जी को भी हमारे पास बुलवा दो। तो कहने अच्छा भाई ठीक है। अब वो जो व्यक्ति था बेचारा, जो उसके पास खर्चा पानी था, रास्ते में पहले तो पैदल चला करते थे या ये बैलगाड़ी वगैरह हुआ करती, बहुत लंबा समय लगता था। रास्ते में जो लेके चला था वो सब खत्म हो गया। उसके बाद वो धीरे धीरे उसका काम क्या था कि मांगता खाता जाता, वो जो कुछ उसके बाद बच जाता उसको दान करता चला जाता। इस तरह की प्रकृति का व्यक्ति था। तो होते होते वो जब जा रहा था तो अब अपनी प्रकृति के मुताबिक एक जगह पर उसने देखा भाई बहुत लोग बहुत भूखे हैं, भूख से तड़प रहे। उन लोगों को देखा एक गांव में, तो अब पैसा तो था नहीं, करे क्या। तो एकदम देखा कि वो भाई सेठ जी ने 100 रुपये दे रखे हैं। तो उसने वहां पर उन सब के लिए भोजन का प्रबंध किया और भोजन का प्रबंध करने में 99 रुपये खर्च हो गए। अब 99 रुपये खर्च करके चला गया भाई, चलो अनमने से मन से भगवान के चरणों में यहाँ आया और आकर के भगवान से कहने लगे प्रभु क्षमा करना, सेठ जी ने 100 रुपये चढ़ाने के लिए दिए थे और कहा था कि कभी मेरे ऊपर भी कृपा करना, मैं भी कभी बद्रीनारायण के दर्शन करने के लिए आया। आज तो बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ आती है,
पहले भाई बद्रीनारायण तो बस कोई बिरला ही आ पाता था। तो उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे से गलती हो गई, 99 रुपए बीच में खर्च हो गए, 1 रुपया बचा है, प्रभु मैं तो बस ये 1 रुपया आपको अर्पित कर रहा हूं। 1 रुपया अर्पित करके चले गए। उधर सेठ जी की भावना को देखते हुए भगवान सेठ जी के स्वप्न में आ गए। और जो सेठ जी के स्वप्न में भगवान आए कि सेठ जी 99 रुपए मिल गए, तुमने जो भेजे थे 99 रुपए प्राप्त हो गए। अब सेठ जी सोच रहे हैं भाई 100 रुपए भेजे थे, भगवान ने कहा 99, चलो हो सके भाई 1 रुपया कहीं खर्च हो। अब वो व्यक्ति फिर लौट करके आ गए, भाई क्षमा करना सेठ जी, आपने 100 रुपए दे करके भेजे थे, लेकिन क्या करूं, वहां जाते जाते मेरे पास तो कुल 1 रुपया बचा, वो 1 रुपया ही मैं वहां समर्पित करके चला गया। कहने लगे क्या बात करते हो आप महाराज जी, अरे भगवान ने स्वयं आकर के मुझे बताया कि 99 रुपए तेरे खाते में जमा हो गए, तेरे 99 रुपए प्राप्त हो गए, और तू 1 रुपए प्राप्त। तो वहां पर कौन से रुपए जमा होते हैं? जो भगवान के पास आप लेकर के गए वो तो कागज के टुकड़े हैं, जोन से जहां आपने परोपकार के कार्यों में खर्च कर दिए, वही रुपया आपके खाते में वहां जमा होता है। इसलिए मेरे मित्रों, कपड़े बढ़िया नहीं पहने कोई बात नहीं, खाना बढ़िया नहीं खाया कोई बात नहीं, ये कभी मत देखो, काम चल जाता है। लेकिन दान हुआ कि नहीं है, ये जरूर जीवन में देख लो। अपने उस खाते में तुमने क्या जमा किया, ये जरूर देख लो, क्योंकि एक दिन यहां से सब छोड़ के जाना है। चिंतन करो। एक बाबूजी टम टम जोड़ के चलने को तैयार हुए, काल बलि का आया झोंका, बाबूजी परली पार हुए। बाबूजी तो चले गए और टम टम द्वार पे खड़ी रही। बाबूजी थे वो, जो कहते हैं ना, वो क्या कहा करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट बाबू, पता नहीं क्या कहते थे, मेरे ध्यान नहीं रहा। वे बाबूजी टम टम जोड़ के चला करते थे। आपने देखो कभी जयपुर जाइए सिटी पैलेस में, तो वहां एक संग्रहालय बना, उसमें रखी हुई है टम टम। तो उन टम टम में जो चला करता था, बड़ा शाही आदमी चला करते थे, राजे महाराजे उनमें चला करते थे। लाट साहब, लाट साहब, अंग्रेजों में वो लाट साहब कहा करते थे। ठीक, तो भाई अब नंबर तो लाट साहब का भी आना है। तो बाबूजी तो चले गए और टम टम द्वार पे खड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। छोड़िए इसको, जागो प्राणी अब तो जागो, आगे का कुछ ख्याल करो। मुख से सीता राम कहो, चाहे राधे श्याम कहो। मुख से सीता राम कहो, चाहे राधे श्याम कहो। बाग बगीचे चले गए और सदा नहीं फुलवारी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने। कितने खजाने पाले? सच्चा खजाना क्या है? सच्चा खजाना हमारा परमात्मा है। अगर इस शरीर के रहते रहते उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया तब तो ठीक, और जो नहीं प्राप्त किया तो जीवन व्यर्थ चल गया। मेरे मित्रों, भगवान सब देखता है। भगवान रोज आपकी साधनाओं को देख रहा है। कितनी साधना आप कर रहे हैं ये भगवान देख रहा है। बड़े भाग्य से आपको यहां आने का अवसर मिला, इसका मतलब आप तपस्वी हैं। बड़े भाग्य से आपको यहां बैठकर के कथा सुनने का अवसर मिला, इसका मतलब आप जिज्ञासु भी हैं। तपस्वी होना अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जिज्ञासु होना अत्यंत दुर्लभ है।
और जिज्ञासु होने के बाद जो आज आपको आपके स्वरूप के बारे में बतलाया गया है, अगर वो आपने समझ लिया इस कथा के माध्यम से, तो फिर तो पूर्ण कल्याण हो गया। फिर तो जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा से विनिर्मुक्त होकर के आप परमात्मा स्वरूप हो गए। यही जीवन का उद्देश्य होता है, और इसी जीवन के उद्देश्य को लेकर के भक्त लोग भगवान की शरण में जाते हैं। ये अनेक गोप गोपियां हैं जो भगवान का सानिध्य अब प्राप्त करते हैं। भगवान उनके संग में रह करके अनेक दिव्य लीलाओं को करते हैं। यद्यपि इन दिव्य लीलाओं में भाग लेने के लिए केवल ये साधक ही नहीं आए, ये तपस्वी ही नहीं आए, ये जन्म जन्म के साधक ही नहीं आए, इन लीलाओं में भाग लेने के लिए शापित अनेक राक्षस भी आए, जो शापवश राक्षस बन गए हैं वो भी आए। लेकिन भगवान ने इस अवतार में सबके कल्याण का भरोसा दिया है। कहते तुम असुर हो तब भी कोई बात नहीं, अगर असुर भी हो और तुमने भी अगर मुझे भज लिया है तो तुम्हारा भी मैं कल्याण ही करूंगा। तुमने अगर यदि भाव से कैसे भी मेरा नाम ले लिया हो, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कहते भगवान का नाम जिसने जिस भी रूप में लिया, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि जिस समय भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, उस राम और रावण के युद्ध में जो बानर मारे गए वो तो भाई भगवान के धाम में चले गए, भगवान के काज के, क्योंकि राम काज किया है ना उन्होंने, तो जो राम काज के लिए अपने प्राण देता है वो तो सब भगवान के लोग को चले गए। और जो क्या नाम राक्षस थे, अब कहते हैं कि इंद्र आए, और इंद्र जो है आकर के अमृत वर्षा कर रहे हैं बानरों के ऊपर। राक्षसों के ऊपर जब अमृत वर्षा करेंगे तो सबके ऊपर होगी। तो अमृत वर्षा करने पर कहते हैं बानर तो पुनः जीवित हो गए। यद्यपि दूसरी तरह की भी कथा आती है, वानरों को तो पुनः पुनर्जीवन मिल गया, और जो राक्षस थे वो कोई जीवित नहीं हुआ। किसी ने प्रश्न किया भाई राक्षस जीवित क्यों नहीं हुए? कहने राक्षसों का उद्धार हो गया, राक्षसों का कल्याण हो गया। क्यों? कहते जब युद्ध हो रहा था सारे क्या कह रहे थे, मारो राम को, मारो लक्ष्मण को, मारो राम को, मारो लक्ष्मण को मारो। सारे ये कह रहे थे अंत काल में अंतमतः सुगता, अंत काल में राम का स्मरण करने से वो सब राम को प्राप्त हो। तो दोनों का उद्धार फिर भगवान ने किया है। अपने भक्तों का तो उद्धार करते ही हैं, लेकिन असुर भी अगर यदि भगवान का नाम ले लेते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। और उसमें एक प्रमाण गोस्वामी जी ने दिया है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत पड़े पर जम जात है उल्टो सीधो भी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। प्रमाण है कि उल्टा नाम जपने से वाल्मीक राम की बजाय मरा मरा जपने लगा तो मरा मरा ही राम राम हो गया, ये कहा जाता है। जीवन उलट गया। यद्यपि मैं दूसरी कथा सुनाता हूं, फिर कभी सुनाऊंगा। उनका जीवन उलट गया, जीवन की शैली उलट गई, जीवन बदल गया संत के संग से, ये हुआ था। तो यहां मेरे मित्रों भज लीजिए, चाहे जैसे भज लीजिए, जैसे भी आप भजेंगे कल्याण होगा। और कलयुग के लिए तो विशेष रूप से कहा नाम की महिमा, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर नर उताहि पारा। कलयुग में एक नाम बहुत बड़ा आधार है, भगवान का नाम बहुत बड़ा आधार है। अगर ना होता तो महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मोक्ति हेत उपदेशु। भगवान सदाशिव ना लेते इस नाम को। इस नाम की महिमा जास महिमा जान गणरा, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणपति इसकी महिमा को जानते हैं कि इस नाम के बल पर ही वो प्रथम पूज्य पद प्राप्त करते हैं, ये माना जाता है। तो मेरे मित्रों अपने आप को भगवान की लीलाओं में डुबोइए,
ये भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, इनका जो रसास्वादन करता है, इनका रसास्वादन करते करते वो रस स्वरूप परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। और ब्रिज में अब जब भगवान आए हैं तो इन गोप गोपियों ने भगवान की इन लीलाओं का रसास्वादन किया और भाव में डूबकर किया। एक से बढ़कर एक लीला है। जहां तक बात है असुरों की, अनेक असुर भी आए हैं। जब भगवान को गोकुल से वसुदेव जी नंद बाबा के यहां छोड़ गए तो 6 दिन के थे तो पूतना आ गई, 3 महीने के हुए तो वो आ गया सकटासुर, 9 महीने के हुए तो तरणाव्रत आ गए और फिर तो झड़ी लग गई। इसलिए उन असुरों की कथा तो मैं सुनाना नहीं चाहता हूं। अब असुरों की क्या कथा सुनानी, धर्मात्माओं में धर्मात्माओं की कथा सुनानी चाहिए। तो कथा तो देव उन गोपियों के प्रेम की है जिन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर दिया, जिनके मन में केवल कृष्ण प्रेम की धारा का प्रवाह होता है, जिनका मन केवल मेरे कृष्ण में रमा हुआ है, जो केवल कृष्ण को चाहती है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती है। माथन चोरी की बड़ी दिव्य लीलाएं हैं, एक से एक भाव हैं। उन भावों में सब गोपियां डूबी हुई है। भगवान के रोज नित्य दर्शन करती है। भगवान के दर्शन के बगैर, भगवान को भोग लगाए बगैर साक्षात भोग लग रहा है वहां। अब आप चिंतन करके देखें भाई, गोकुल में कहो, वृंदावन में कहो, नंदगांव में, जहां भगवान रहे, जहां जहां भी भगवान रहे, कितने घर होंगे, कितने लोग रहते होंगे। कहते हैं कोई घर ऐसा नहीं था जो भगवान को भोग लगाए बगैर कुछ खाता। इतना माल खिलाते भगवान को, खूब माखन खिलाते, खूब मिश्री खिलाते, जो भी जिसके घर में मिलता वही सब अर्पित करते और भगवान प्रेम के साथ सबके दिए हुए भोग को ग्रहण करते। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? गोवर्धन। जो भगवान की गोवर्धन की लीला है वो सबसे बड़ा प्रमाण है। गोवर्धन की लीला में आप अगर यदि दर्शन करें, कितना दिव्य भाव वहां पर है कि जब इंद्र नाराज हो गया, वर्षा करने लगा, वो सब तो कथा आप जानते हैं। तो भगवान ने गोवर्धन को धारण किया और गोवर्धन को जो धारण किया इंद्र के प्रकोप के कारण, क्योंकि भगवान ने इंद्र का यज्ञ बंद करा दिया। जब पूजा पाठ करना चाहते थे, भगवान ने कहा, अरे इंद्र की क्यों उपासना करते हो? कहते जी वो हमारा वर्षा का देवता है, धन का देवता है, धन प्रदाता माना गया है इंद्र को, तो अगर नहीं करेंगे तो वो हमारी फसलें नहीं उत्पन्न होंगी, जब फसल उत्पन्न नहीं होता है हमारी गंभों का वर्धन नहीं होगा। कहने लगे कोई इंद्र थोड़े ना फसल पैदा करता है, अरे उसका दायित्व है समय पर वर्षा करना, वर्षा का नियंत्रण उसके हाथ में दे रखा है। इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो रिश्वत लेगा, रिश्वत लेकर वर्षा करेगा, नहीं। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे उसकी पूजा इसलिए नहीं करनी है, आप इंद्र को नमन करें, पूजा करें निष्काम भाव से, वो एक अलग बात है, लेकिन आप इसलिए पूजा करें कि वो वर्षा करेगा। कहने लगे ये काम तो हमने उसको नहीं सौंपा है कि रिश्वत लेकर के वो वर्षा करेगा। चलिए, अगर यदि पूजन करना है तो ये गोवर्धन पर्वत है, जहां पर आपकी गैयां चरती हैं, जहां पर आपकी गैया को चरने के लिए घास मिलता है, उसका पूजन कीजिए ना। और भगवान इंद्र के पूजन के बजाय गोवर्धन महाराज का पूजन कराते हैं। और गोवर्धन का जब पूजन करा तो गोवर्धन के पूजन के समय कहते हैं सब ग्वाल बाल ब्रिज के कितने होंगे, सोच के देखें। कोई खीर बना के लाया, कोई हलवा पूरी बना के लाया, कोई मालपुए बना करके लाया। पहले घर के सामान, ये बाजार की मिठाइयां नहीं होती थी, घर का अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवान सब बना के लाई और भरपूर बना करके लाई और लेकर के आ गए। भगवान ने कहा कि इन गोवर्धन को भोग लगाओ। कहने लगे तो जड़ पर्वत है, ये कैसे खाएगा? अब जड़ है तो ये थोड़ा ना खाएगा। अरे मैं कह रहा हूं आप मेरी बात मानिए, इसका पूजन कीजिए और इसको समस्त भोग अर्पित कर दीजिए। अब जैसे भगवान ने कहा सो सबने मान लिया। अब सबने
भगवान को भोग 56 भोग के नाम से प्रसिद्ध है कि उस समय 56 प्रकार के व्यंजन थे। वो 56 प्रकार के व्यंजन गोवर्धन भगवान को प्रदान किए। अब वो गोवर्धन भगवान के अब करे क्या, पहाड़ के नीचे रख दिए भाई। अब वैसे तो पहाड़ी था उनकी नजरों में। अब धीरे धीरे क्या देखा, भगवान गोवर्धन के अंदर स्वयं प्रकट हो गए। और जब स्वयं प्रकट हुए भगवान, तो उठ उठ करके अपने आप जितने भी भोग लाए थे बना करके सारे के सारे का भोग लगाने लगे और सब खा पी गए। तो भगवान सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजमान होकर के सबके भोग को स्वीकार करते हैं। सारी दुनिया में रोज कितना भोग लगाया जाता है भगवान को, तो गोपियां भी रोज भगवान को भोग लगाती है। सब भगवान से असीम प्रेम करती है। एक से बढ़कर के एक दिव्य लीला भगवान की है और एक बड़ी भावपूर्ण लीला, उसका दर्शन आज मैं कराना चाहता हूं आपको। एक बार क्या हुआ कि भगवान एक जगह पर गए, किसी घर में गए और घर में एक भगवान की बहुत सुंदर सी मूर्त लगी हुई थी। भगवान ने वो मूर्त देखी, किसी ने हाथ से बनाई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि जीती जागती मूर्त है। उस जीती जागती मूर्त को भगवान ने देखा और देख करके बाल हट यशोदा मैया से बोले, मम्मा, आज की भाषा में मम्मा कहते हो ना, लेकिन वो कहते थे यशोदा को मैया। मैया और मम्मा में कितना भेद है? एक ही बात है वैसे तो, लेकिन भाव में जमीन आसमान का अंतर है। और पापा का तो हाल ही भाई खराब कर दिया। पापा यानी पाप स्वरूप, कभी डैड कहते हैं, कभी पापा कहते हैं, और अब तो पता नहीं कुछ और कहने लगे। मेरे ध्यान से निकल गया। मम्मा को भी, मम्मा से जब मोम बना दिया, मोम का पुतला ही समझ रखा है, जलाते रहो, उपयोग करते रहो। माँ का काम तो यही है, मोम वाले तो काम है, मोम को जला करके रोशनी देते रहते हैं। माँ का काम क्या है? स्वयं जलती रहती है और रोशनी देती है परिवार को, यही काम। लेकिन मैया यशोदा का मैया, मैया देखो कितना सुंदर फोटो है, कितना सुंदर चित्र है। बस एक काम करो मैया, जिसने इस चित्र को बनाया है ना, मेरा भी एक ऐसा ही चित्र बनवा। अब यशोदा मैया कहने, अरे क्या करेगा चित्रकार? ना मैया देख नहीं रहे हो कितना सुंदर चित्र है, कितना प्यारा चित्र है। यशोदा मैया से जिद करने लगी। बालट ऐसी होती है। अब जब जिद करते गए आखिर यशोदा मैया कहने लगी, अच्छा चल। पता किया किसने वो चित्र बनाया है, तो पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बहुत दिव्य गोपी है और बस वो ऐसे ऐसे चित्र बनाती है कि जान फूंक देती है उन चित्रों में। अब लेकिन उस आदमी को सामने बैठना पड़ता है जिसका चित्र बनना। तो यशोदा मैया कहने लगी, वहीं जाना पड़ेगा। कहने कोई बात नहीं, चलेंगे। अब भगवान यशोदा मैया के साथ चली। अब वहां पर वो जो गोपी है, जो चित्रकार है, उसके सामने भगवान को लेकर के गई यशोदा मैया और कहने लगी कि इसका, मेरे बेटे का एक चित्र बना दो। इसने तुम्हारा बनाया हुआ एक चित्र देखा है, तब से जिद कर रहा है, इसका भी एक चित्र बना दो। और उस गोपी जिसका नाम है चित्रलेखा, उसने भगवान के स्वरूप को देखा और भगवान के स्वरूप को देखा तो बस देखती रह गई। ऐसा अद्भुत स्वरूप कभी देखा नहीं। खैर भगवान सामने बैठे, वो कहने लगी बनाती हूं भाई। अब बनाए भगवान, कभी इधर हिले, कभी इधर हिले, कभी इधर। कहले भाई हिलो मत। कहले भाई ये मेरे से तो रह नहीं जाता ऐसे, मैं स्थिर नहीं रह सकता, चंचल मेरा स्वभाव है। कहने भाई इससे तेरा हाथ टेढ़ा हो जाएगा, पैर टेढ़ा हो जाएगा, ठीक से फोटो नहीं बनेगा। जब मैं टेढ़ा हूं तो टेढ़ा मेढ़ा ही बना दो, कोई बात नहीं।
कहने लगे ऐसे चित्र नहीं बनेगा। कई बार बनाने का प्रयास किया, सब वो जो कागज थे सब खराब होते चले जाए, परेशान। कहने चित्र तो बनाना पड़ेगा, भगवान तो जिद पर अड़े। कहने लगे अच्छा तेरा चित्र बनाओ। और फिर तो उस चित्रलेखा ने कहा एक बार सामने जरा अच्छी तरह से बैठ। भगवान सामने बैठे और अब चित्रलेखा ने भगवान को निहारा है, गौर से भगवान की ओर देखा है। और जैसे ही भगवान की ओर देखा, भगवान से दृष्टि मिली और दृष्टि के मिलते ही भगवान की आंखों से दिव्य तेज निकला। और वो दिव्य तेज जैसे ही चित्रलेखा के हृदय में प्रवेश करता है, चित्रलेखा के हृदय में वो मूर्त बैठ जाती है। और जैसी वो मूर्त बैठी, अब तो आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। बस रोती है, देखती है, रोती है, देखती है, उस छवि को डूब गई। कहने यशोदा मैया मेरे से चित्र नहीं बनेगा, अब इसको ले जा, जिस दिन चित्र बन जाएगा तेरे पास भिजवा दूंगी। अब लेकर के आ गई यशोदा मैया वापस। और अब चित्रलेखा चित्र बनाने के लिए बैठती है। हृदय की पटल पर जिस छवि को बैठाया है, आज उस चित्र को बनाने बैठी है। भाव में डूबती गई, डूबती गई। आज तक जो चित्र बनाए थे, उन चित्रों में और आज इस चित्र में जमीन आसमान का अंतर है। ये चित्र नहीं है, ये तो उसके हृदय के भाव है, उसके हृदय का प्रेम है। और ऐसा भाव उमड़ा, ऐसा भाव उमड़ा कि बस बिल्कुल चैतन्य वह चित्र दिखाई देने लगा। लेकर के यशोदा मैया के पास आई और आज फिर से भगवान के दर्शन किए, फिर से देख करके रोने लगी, अपनी गोद में बैठा करके प्रेम करने लगी। उस चित्र को मां यशोदा ने देखा तो मां यशोदा भी सुध बुध खो गई। कहने लगी अरे चित्र है कि मेरा कान्हा है, ये तो मुझे साक्षात मेरा कान्हा नजर आ रहा है। कि मैं चित्रलेखा, मैं तुझसे बड़ी प्रसन्न हूं, बोल क्या मांगना चाहती है? जो कीमत तू कहेगी वो कीमत मैं आज तुझे दूंगी। अरे जब मेरा कान्हा बाहर चला जाता है, ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए चला जाता है, उस समय मैं बेचैन हो जाती हूँ, मुझसे इस कान्हा के बिना रहा नहीं जाता। लेकिन तूने आज ऐसा एक चित्र बनाकर दिया है, मुझे लगता है कि मुझे दूसरा कान्हा मिल गया है। बोल क्या चाहती है? जो कहेगी सो तुझे मिलेगा। और जब इस प्रकार से निवेदन करती है यशोदा, चित्रलेखा कहती है कि क्या तू सचमुच मुझे दे देगी जो मैं मांगूंगी? कि हाँ, क्यों नहीं दूंगी। अरे हमारे पास 9 लाख गैया हैं, भगवान की कृपा से हर तरह की मौज है, किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। जीवन में सब कुछ भगवान ने दिया है, तू मांग तो सही। तूने आज जो मुझे दिया है उसके बदले में तुझे सब कुछ दे दूंगी। कि सच बोल रही है यशोदा मैया कि हाँ सच बोल रही हूं, कि मांग लूं कि हाँ मांग ले। क्यों तो ठीक है, तुझे ये चित्र मिल गया और चित्र मिलकर के तुझे ऐसा लगता है कि तुझे कान्हा मिल गया। यशोदा मैया तुझे तो तेरा कान्हा मिल गया, लेकिन मुझे मेरा कान्हा दे दे। इसके बदले में इस कान्हा को मुझे दे दे जिसका चित्र मैंने बनाया है। तू बस जो मेरी गोद में ये खेल रहा है इसी को मुझे दे दे। अपने हृदय से लगा करके रोने लगती है। चित्रलेखा खोती चली जाती है कृष्ण में हो जाती है। ये भाव है इन गोपियों के, ऐसा समर्पण है इन गोपियों का कि बस कृष्ण को चाहती है, कृष्ण के अलावा इन्हें कुछ नहीं चाहिए। संसार की धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से इनको कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें तो केवल कृष्ण चाहिए, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण प्रेम के रस में डूबी हुई है। कृष्ण अमृत का पान ये करती है, कृष्ण अधरामृत का पान करती है और आनंदित हो जाती है। भगवान जो आए हैं इन गोपियों के लिए आए हैं। भगवान का जो अवतरण हुआ है
इन गोपियों के रूप में छिपे हुए संतों के उद्धार के लिए आए हैं। अरे मैं बार बार कहता हूं, असुरों का क्या है? असुर को तो भगवान चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने की तो देर है, कितने समय टिकेगा कोई भी असुर? उनको मारने के लिए नहीं आते हैं। भगवान कभी किसी को मारते ही नहीं है, क्योंकि भगवान का मारने का भाव है ही नहीं। भगवान का भाव तो केवल तारने का है। जो भी भगवान के सानिध्य में आ जाता है, जो भी भगवान के आश्रय में आ जाता है, जो भी भगवान से अपनी लौ लगा लेता है, भगवान उसके हो जाते हैं और उसे भव से पार उतार देते हैं। मेरे मित्रों, हमारा भी प्रयास नित्य निरंतर यही होना चाहिए, उस कृष्ण को अपनी आंखों के रास्ते अपने दिल में बसा ले, जैसे चित्रलेखा ने बसा लिया। हर गोपी बसाना चाहती, हर गोपी की एक ही इच्छा है, बसो मेरे नैनन में नंदला, बसो मेरे नैनन में नंदला, मोहन मूरत सांवर सूरत, मोहनी मूरत सांवर सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदला, बसो मेरे नैनन में नंदला, अधर सुधारस मुरली राज, अधर सुधारस मुरली राज, उर बैजंती माँ, बसो मेरे नैनन में नंदला, बसो मेरे नैनन में नंदला, क्षोत्र घटिका कटि तट शोभित, क्षोत्र घटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसा, बसो मेरे नैनन में नंदला, बसो मेरे नैनन में नंदला, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बच्छल भगवान, बसो मेरे नैनन में नंदला, बसो मेरे नैनन में नंदला। जी हाँ, एक ही कामना, एक ही इच्छा और इसी की तृष्णा। यद्यपि तृष्णा एक दोष है, लेकिन जब तृष्णा कृष्ण प्रेम की हो, तृष्णा कृष्ण दर्शन की हो, तो ये तृष्णा तृष्णा नहीं कहलाती, ये जिज्ञासा कहलाती है। ये जिज्ञासा आप सबके हृदय में रहनी चाहिए। हम सबको अपने आप को भगवान को समर्पित करके उस परमात्मा रस का आनंद लेना है जो गोपियों ने लिया है। आज संध्याकालीन सत्र में भी ये जो गोपियों का आनंद है, उस आनंद की चर्चा आपके सन्मुख करेंगे। और आज भगवान और गोपियों का जो रास हुआ, रास माने मिलन, और कैसा मिलन? दोनों मिलकर के जब एक रूप हो जाए, वो मिलन जहां जीव जीवता को छोड़ करके ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाए, उसी को कहते हैं रास। जीव भाव से बाहर निकल करके देह भाव से भाव निकल करके एक परमात्मा भाव में अहम ब्रह्मात्म रूप से जब अनुभूति होती है, तो चराचर जगत सर्व खल विदम ब्रह्म रूप से अनुभूत किया जाता है। यही जीवन का सार है और यही रास है। रास शरीरों का मिलन नहीं है। रास शरीरों की सीमाओं से बाहर निकलने के बाद अपने आप का अपने आप से मिलना है। जिस अपने आप को हम भूले हुए हैं,
उस अपने आप का ज्ञान होते ही अपने आप से मिलन हो जाता है, और यह मिलन ही परमात्मा मिलन कहलाता है, क्योंकि हम सबकी वास्तविकता एक परमात्मा ही है। तो प्रयास करेंगे इस सांध्यकालीन सत्र में पुनः आज आपके सामने भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का। आगे जैसी भगवान की इच्छा होगी, ठीक है, सब चल ही रहा है। भगवान की इच्छा से जैसा भी चल रहा है, वो कैसा आपको लग रहा है आप जाने, ठीक है। हम तो केवल लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए भगवान की कृपा इस बद्रीनारायण भगवान के सानिध्य में आपके ऊपर सदा होती रहे और उस नित्य तत्व को आप प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मोर मुकुट मंसी श्यावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। और सचिया जोता वाली माता तेरी सदा। बोली बद्री विशाल भगवान की, बोली गंगा मैया की।